केंद्रीय मंत्री राणे यांच्या बंगल्यावर कारवाई होण्याची शक्यता। बीएमसीचं पथक चौकशीसाठी दाखल होणार। बीएमसीने राणेंना शुक्रवारी नोटीस पाठवली होती। सीआरझेड नियमांचं उल्लंघन केल्याची बीएमसीची तक्रार 18 फेब्रुवारीला पालिकेच्या पथकाकडून पाहणी झाली होती। केंद्रीय मंत्री राणे यांच्या बंगल्यावर कारवाई होण्याची शक्यता। बीएमसीचं पथक चौकशीसाठी दाखल होणार आहे। बीएमसीने राणेंना शुक्रवारी नोटीस पाठवली होती। सीआरझेड नियमांचं उल्लंघन केल्याची बीएमसीची तक्रार 18 फेब्रुवारीला पालिकेच्या पथकाकडून पाहणी करण्यात आली। आता पुन्हा एकदा बीएमसीचं पथक चौकशीसाठी दाखल होणार आहे। केंद्रीय मंत्री राणे यांच्या बंगल्यावर कारवाई होण्याची शक्यता। बीएमसीने राणेंना शुक्रवारी नोटीस पाठवली होती। सीआरझेड नियमांचं उल्लंघन केल्याची बीएमसीची तक्रार 18 फेब्रुवारीला पालिकेच्या पथकाकडून या बंगल्याची पाहणी करण्यात आली आणि आज पुन्हा एकदा बीएमसीचं पथक चौकशीसाठी दाखल होणार आहे। सीआरझेड नियमांचं उल्लंघन केल्याची बीएमसीची तक्रार आहे। त्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी बीएमसीने राणेंना नोटीस बजावली होती। या बंगल्यावर आता कारवाई होण्याची शक्यता आहे। बीएमसीचं पथक चौकशीसाठी दाखल होणार आहे। केंद्रीय मंत्री राणे यांच्या बंगल्यावर कारवाई होण्याची शक्यता। बीएमसीचं पथक चौकशीसाठी दाखल होणार। बीएमसीने राणेंना शुक्रवारी नोटीस पाठवली होती। सीआरझेड नियमांचं उल्लंघन केल्याची बीएमसीची तक्रार 18 फेब्रुवारीला पालिकेच्या पथकाकडून पाहणी करण्यात आली होती। नारायण राणे यांच्या बंगल्यावर कारवाई होण्याची शक्यता। बीएमसीचं पथक चौकशीसाठी दाखल होणार आहे। याआधी 18 फेब्रुवारीला पालिकेच्या पथकाकडून पाहणी केली गेली होती। सीआरझेड नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी बीएमसीकडून तक्रार करण्यात आली। या प्रकरणी नारायण राणे यांना बीएमसीकडून नोटीस पाठवण्यात आली। सीआरझेड नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई होण्याची शक्यता। अठरा फेब्रुवारीला पालिकेच्या पथकाकडून पाहणी केली गेली होती। बीएमसीचं पथक चौकशीसाठी दाखल झालं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या बंगल्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे। आपण हे दृश्य पाहतोय, पोलिसांचा बंदोबस्त। बीएमसीने राणेंना शुक्रवारी नोटीस पाठवली होती। दरम्यान बंगल्याचं बांधकाम करताना कोणत्याही नियमांचं उल्लंघन केलं नाही असं राणेंनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या बंगल्यावर कारवाई होण्याची शक्यता। सीआरझेड नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी तक्रार। बीएमसीने राणेंना शुक्रवारी नोटीस पाठवली होती। या प्रकरणी आता बंगल्यावर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जाते। दरम्यान बंगल्याचं बांधकाम करताना कोणत्याही नियमांचं उल्लंघन केलं नाही असं राणेंनी पत्रकार परिषदेत सांगितलंय। आपले प्रतिनिधी आबिद नकवी आपल्यासोबत जोड़लेले आहेत। आबिद जी, अभी बीएमसी का पथक वहां पे पहुंच गए हैं, कुछ अधिक जानकारी दीजिए। हाँ, देखिए, जिस तरह से आप कैमरे के ऊपर देख रहे होंगे, जो वीडियोज विजुअल्स आ रहे हैं, वो किस तरह से काफ़ी यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है पुलिस की मुस्तैदी। इसलिए कि उस दिन 2 दिन पहले जब ये आने वाले थी बीएमसी के कुछ ऑफिसर्स, उन लोग सिर्फ बाहर से नोटिस लगा के ही चले गए। अभी आज जो है ये लोग अंदर गए, अभी ये सामने देखिए, और पुलिस की सुरक्षा के बीच ये लोग अंदर गए हैं। और बताया जा रहा है कि राणे साहब खुद जो है अंदर मौजूद हैं
और इन सबको देखते हुए यहाँ पे एक टेंशन सा है, एक तनाव सा है। वैसे नारे उम्मीद ये की जा रही थी कि हो सकता है कि उनके जो लोग हैं, इनके सपोर्टर्स वगैरह यहाँ पे इकट्ठा होके कुछ ऐसा टकराव की नौबत ना आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो है बीएमसी ने बहुत ही सुरक्षा का इंतजाम कड़ा करते हुए, ताकि कोई इस तरह की अनहोनी ना घटने पाए, इसलिए कि सभी को मालूम है कि नारायण साहब जो है एक मजबूत और जनाधार वाले नेता हैं, जो उनके काफी सपोर्टर्स हैं काफी, और यहाँ पे उनका असर है महाराष्ट्र में। तो इन सबको देखते हुए भाई ये पुलिस आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के इंतजाम इस तरह से किए गए हैं। बीएमसीचं पथक दाखल झाले, किती कर्मचारी तिथे आलेले आहेत चौकशीसाठी? हाँ, अभी जो हम लोगों के सामने हैं 2 से 3 लोग जो है दिखाई दिए, जो उनकी गाड़ी से उतरे, अपनी गाड़ी से उसको पायलटिंग कर रही थी। पुलिस के ऑफिसर्स जो है, पुलिस के लोग उनको साथ मिलाए, और उससे पहले ही पुलिस का एक बड़ा दस्ता यहाँ मौजूद था कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, कोई अशांति ना फैलने पाए किसी तरह से। इसलिए कि लोगों को जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, जिस तरह से राणे साहब ने कहा कि यहाँ पर 1 इंच भी कोई अवैध काम नहीं किया गया है बंगलों में। दूसरी तरफ उनका जो है दूसरा बंगलो है जिसपे वहाँ पे एक कार्रवाई की गई है, जैसे पेन के बंगले में, लेकिन वो सीआरजेड ने कार्रवाई की है। तो यहाँ पे जो इस तरह के हालात हैं, तो उनको देखते हुए शिवसेना की तरफ से भी काफ़ी जो है वो कहा जा रहा, बार बार अटैक किया जा रहा है इसके ऊपर कि नहीं, यहाँ पे राणे साहब के जो बंगले में कहीं ना कहीं अवैध काम किया गया है। और इतना ही नहीं, अवैध काम के अलावा भी जो राजनीति है वो बहुत ऊपर चली जा रही है वो, बल्कि इसके बारे में अगर लोग, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि पिछले 30-35 सालों में इस तरह की कोई राजनीति यहाँ देखने को नहीं मिली कि इस तरह से पर्सनल लेवल पर, निजी तौर पर हमले का दौर शुरू हो गया है। और ये बीजेपी वर्सेस शिवसेना, शिवसेना वर्सेस बीजेपी खास तौर से है। वैसे तो इसमें एनसीपी के लोग भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है शिवसेना और बीजेपी आमने सामने दिख रही है। अब ये सब जो जिस तरह की घटनाएं हैं, जिस तरह से कार्रवाइयां हैं, ये क्या रूप धारण करेंगी, ये तो आने वाला कल ही बता सकता है। बीएमसीने जी नोटीस पाठवली होती, त्या नोटीस बद्दल काय अधिक माहिती द्याल? हाँ, देखिए, नोटिस उन्होंने उनको भेजी तो नहीं थी। राणे साहब का कहना था कि उनकी बंगलों के बाहर उन्होंने लगाया था नोटिस, और वो सिर्फ उसके अंदर यही था कि आपने जो अंदर इंस्ट्रक्शन, कुछ जो कंस्ट्रक्शन है, कुछ चीज़ें जो है फेरबदल की हैं, ऐसा उनको शिकायत मिली है। और ये शिकायत पिछले 3-4 सालों से चल रही, जो यहाँ के आरटीआई एक्टिविस्ट हैं एक तो ये, दूसरे कुछ लोग इसको लेके कोर्ट में भी गए हुए थे कि बंगलों में कुछ अवैध काम किए गए हैं। तो इन सबको देखते हुए बीएमसी ने इतने दिन तक चुप रहने के बाद, लेकिन जब आपस में शिवसेना बीजेपी सामने सामने आई, तब ये नोटिस भेजी गई है। तो उसके पीछे यही है कि पॉलिटिकल रीजंस जो हैं ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसमें कार्रवाई क्या होगी, कैसे होगी, अब कोई या बीच का रास्ता निकलेगा नहीं निकलेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तो एक तरह से दोनों पार्टियों में एक तरह से खींचातानी बढ़ती जा रही है, और ये खींचातानी निजी तौर पर ज्यादा दिखाई दे रही है। त्या ठिकाणी राणे समर्थक किंवा भाजपाचे कार्यकर्ते तिथे जमलेत का? नहीं, फिलहाल तो यहाँ पे कोई इस तरह का कोई उनके जैसे वर्कर्स कहा जाए या सपोर्टर्स कहा जाए, उस तरह से कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, उनके कुछ लोग हैं जो इनके घर बंगलों में काम करने वाले हैं, वो लोग जरूर वहाँ पे अंदर आप देखे जा सकते हैं। अभी देखिए हमारा कैमरा दिखा रहा है अंदर की तरफ कि अंदर क्या सीन है, किस तरह से वो बीएमसी के ऑफिसर्स के साथ बातचीत हो रही है। तो इसमें उनके स्टाफ के लोग हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी या सपोर्टर्स के नाम का कुछ भी नहीं है, सिवाय ये कि 2 झंडे यहाँ जो लगे हुए हैं सामने गेट पर, बस यही सिंबॉलिक, इसका जो है सांकेतिक रूप में ये बताते हैं कि वो केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं और केंद्र सरकार में मंत्री पद पर हैं, और ये बीजेपी पार्टी को ही रिप्रेझेंट कर रहे हैं। बंगल्याचं बांधकाम करताना कोणत्याही नियमांचं उल्लंघन केलं नाही असं राणेंनी आपल्या पत्रकार परिषदेत म्हटलंय, त्या संदर्भात काय अधिक सांगता येईल? नहीं, बिल्कुल, आपने सभी ने सुना उसको कि किस तरह से उन्होंने बताया कि एक एक चीज़ जो है उन्होंने बहुत ही केयर से
सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं, ये उनका दावा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि भाई इतना बड़ा बंगला है वहाँ जो है 5-6 फ्लोर्स का, आप देख सकती हैं। तो उसके अंदर कुल मिला के 8 लोग हैं, जिसमें से उनकी फैमिली के लोग, उनके 2 बेटे हैं, बहुएँ हैं, मियाँ बीवी हैं और 2 बच्चे हैं। तो बोले कि उनके लिए, उनका ये कहना था कि इसके लिए हमें और ज़्यादा इलीगल या बढ़ाने की क्या ज़रूरत हो सकती है। तो ये पहले ही से 2009 में यहाँ पे जो है वो आ गए थे और उस तरह से उन्होंने यहाँ का कंस्ट्रक्शन जो है पूरा फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद लिया है। तो कहीं ऐसा कुछ भी नहीं, उनका जो कहना है वो साफ साफ कहना है कि इसमें कहीं कोई अवैध काम नहीं है। अब बीएमसी के जो ऑफिसर्स आए हैं वो नाप तौल करके जो भी उनको मेजरमेंट लेना है, जो भी करना है, उसके बाद अब क्या रिपोर्ट वो देते हैं ये तो ये रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। किरीट सोमय्या यांनी 19 बंगल्यांवरती जे काही आरोप केले आणि त्यानंतर याच्यावरती ही नोटीस बजावण्यात आली आहे का? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तरफ जहां जो है वो किरीट सोमय्या अपना जो है बिल्कुल लगातार उन पर सरकार, राज्य सरकार और विशेषकर जो है ठाकरे परिवार को निशाना बनाते हुए उनकी प्रॉपर्टीज और साथ ही संजय राउत को जो शिवसेना के लीडर हैं उनको जिस तरह से टारगेट बना रहे हैं निजी तौर पर, तो उन सबको देखते हुए ये कहीं ना कहीं, इसलिए कि बीएमसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिवसेना की सत्ता है, तो उन्होंने इस तरह से अपना वो किया। दूसरे एक और चीज़ जो सामने आ रही है कि इसमें जिस तरह से नीतीश राणे ने विधान भवन में जो आवाज़ निकाली थी, उसमें बता रहे थे कि जाते वक्त आदित्य ठाकरे जी जा रहे थे, उस वक्त म्याऊं म्याऊं का जो आवाज़ निकाली गई थी, कहीं ना कहीं ये भी एक वजह बताई जा रही है। अब ये वजह यही है, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक खास वजह ये भी है कि आपसी इस तरह से रंजिश उन लोगों में, परिवार में एक तरह से बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये छोटे छोटे मुद्दे जो हैं बढ़ते हुए अचानक जो है जिस तरह से इस रूप में आ गए कि देखिए बीएमसी के ज़रिए से शिवसेना ने यहाँ पे अपना वो ऑफिसर्स को भेजा कि जाके इंक्वायरी करें और इंक्वायरी करने के बाद जो भी होगा, जो भी जिस तरह आता से सध्याची काय परिस्थिती आहे? आपले कॅमेरामॅन आहेत, त्यांना सध्याची परिस्थिती तिथली, पोलिसांचा बंदोबस्त तिथला दाखवता आला तर? बिल्कुल, हमारे कैमरामैन नील ये दिखाएंगे कि किस तरह से क्या स्थिति है यहाँ सिक्योरिटी की, और सिक्योरिटी को विशेषकर ये दिखाएं, बाहर का, अंदर का ये बंगला दिखा रहे हैं, बाहर का भी सिक्योरिटी को दिखाएं कि किस तरह से कितनी पुलिस जो है यहाँ पे टाइट है, मुस्तैद है, और वो किसी तरह की कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। यहाँ उसकी गाड़ी भी खड़ी है और पुलिस की गाड़ियों के साथ साथ मीडिया को बहुत ज़्यादा इसकी फिक्र है। मीडिया यही, सिर्फ ये नहीं कि यहाँ का मीडिया, नेशनल मीडिया, इसलिए कि ये इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर हैं राणे साहब, तो इन सब को देखते हुए ये मुद्दा जो है काफ़ी नेशनल, राष्ट्रीय मुद्दा सा दिख रहा है। तो इन सब को देखते हुए देख रहे हैं कि सब लोग जो हैं काफ़ी सक्रिय हैं, सभी लोग काफ़ी जिस तरह से वो जानना चाहते हैं, लोग भी रोड पर सड़कों पर रुके हुए हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, वो भी, उनमें भी इस तरह की उत्सुकता है जानने की। तो ये अभी स्थिति इसी तरह की है। अब अंदर क्या हो रहा है, ऑफिसर्स के साथ किस तरह से बातचीत हो रही है, किसकी बातचीत हो रही है, ये थोड़ी देर में हो सकता है कि खुद बीएमसी के ऑफिसर्स बताएं, या फिर राणे साहब खुद जो है जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते रहे, या फिर ट्वीट करके कुछ चीज़ें वो शेयर कर सकते हैं। या सगळ्यामुळे आणखीन काही परिणाम होऊ शकतात का? बिल्कुल, अब आप, सही सवाल है आपका कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। देखिए, जिस तरह से ये सब मामले बहुत निजी तौर पर लिए जा रहे हैं, उनके बेटे जो है नीलेश राणे का एक बयान आया है कि हम जो है हर चीज़, कोई चीज़ भूलेंगे नहीं। इसी तरह से राणे साहब ने भी कहा है कि हम ये सब चीज़ें जो है भूलेंगे नहीं, और जो जिस तरह की ये कार्रवाई चल रही है, तो ये जो इस तरह से मुद्दे हैं, और यहाँ एक तरफ ये हो रहा है कि ये कह रहे हैं भूलेंगे नहीं, साथ ही में कल अगर देखा जाए तो यहाँ से केसीआर जो है चंद्रशेखर राव वहाँ से तेलंगाना से आए और उसके बाद मिले हैं, जिस तरह से उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग हुई, और उन्होंने जिस तरह से कहा कि हम जो है जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एजेंसीज जिस तरह से कार्रवाई कर रही हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे कह रहे हैं, और राणे साहब यहाँ जो है शिवसेना गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि वो निशाना बना रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप और कहीं न कहीं बदले की राजनीति बिल्कुल साफ है। अब ये किस रूप में कहाँ तक जाएगी,
ये तो इन सबको देखते हुए समय ही बता आबिद जी, सकेगा। तुम्ही आमच्यासोबत असेच जोडलेले राहा. आणखीन आपण अपडेट या संदर्भात घेणारच आहोत. काम करताना कोणत्याही नियमांचं उल्लंघन केलं नाही असं राणेंनी पत्रकार परिषदेत म्हटलंय. आपण ही तिथली लाईव्ह दृश्य पाहतोय. पोलिसांचा चोख बंदोबस्त. आबिद, आताची काही परिस्थिती आहे? नीलम, अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से पुलिस जो है यहाँ पे सभी मीडिया के लोगों को बार बार हटा रही है. वो बार बार कह रही है सब कि यहाँ से थोड़ा दूरी बनाए रखे. और मीडिया है कि कैमरा लगा के वो अंदर की स्थिति जानना चाह रहा है कि अंदर असल में क्या हो रहा है, किस तरह से जो लोग बीएमसी के ऑफिसर्स गए हैं तो किस तरह की कार्रवाई वो कर रहे हैं वहाँ पे. लेकिन ये कि गेट पर ही सभी को फिलहाल रोका है और उतना ही नहीं, वो गेट से भी बार बार हटा रहे हैं लोगों को. तो अब ये थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा और उसके बाद थोड़ी स्थिति जो है क्लियर हो पाएगी कि असल में बीएमसी के ऑफिसर्स ने अंदर किस तरह की कार्रवाई की है और क्या जो है आगे कार्रवाई वो करने जा रहे हैं. बंगल्यामध्ये सध्या कोण कोण उपस्थित आहे? नारायण राणे आणखीन त्यांच्यासोबत कोण कोण आहे? देखिए नीलम, अभी तक जो है जो बड़े फ्रेम करके लोगों ने देखा कि ऊपर जो है गैलरी में राणे साहब तो दिखाई दिए, इसके अलावा जो है कोई पहचान नहीं पाया कि कौन कौन लोग हैं. लेकिन उम्मीद की जा रही कि वो ये नितेश और नीलेश वो भी अंदर ही होंगे, इसलिए कि उन लोग को पता था कि आज इस तरह से पूरे फोर्स के साथ वो खुद आ रहे हैं और पर्सनली वो मिलना चाहते हैं बीएमसी ऑफिसर्स की. जो यहाँ के ओनर हैं, जो मालिक हैं, नारायण राणे जी की उपस्थिति में पूरा जो है सर्वे होना है, पूरा मेजरमेंट होना है. तो इस वजह से उम्मीद की जा रही है कि वो सभी लोग परिवार के यहीं पे मौजूद होंगे. और लोग तो ये उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ हो सकता है कि उनके जो है सपोर्टर्स कुछ इकट्ठा हो और इसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरी जो है पुलिस फोर्स मंगाई गई है. और ये पुलिस फोर्स बीएमसी के ऑफिसर ने रिक्वेस्ट करके यहाँ के पुलिस स्टेशन को रिक्वेस्ट की कि साहब हम वहाँ जा रहे हैं, कोई किसी तरह की अनहोनी से बचने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत है. और फोर्स फिर उनको मुंबई पुलिस ने पूरी फोर्स मुहैया कराई है. नीलम, सकाळपासूनच आपण पाहतोय ही बातमी की बीएमसीचं पथक हे चौकशीसाठी तिथे येणार आहे. नारायण राणे, निलेश राणे, नितेश राणे हे नेहमीच ट्विटरद्वारे काही ना काहीतरी टीका, आरोप प्रत्यारोप करत असतात. आज त्यांचं असं काही ट्विट समोर आलेलं नाहीये. नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी तक जो है अभी कुछ आज की स्थिति जो है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से कल जिस तरह के कुछ ट्वीट्स आए हैं सामने, जिस तरह से शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी पहली बार चंद्रशेखर राव के साथ मीडिया को उन्होंने संबोधित किया है. और संबोधित करते वक्त जब उनसे मीडिया ने कहा कि आप एक फ़ोटो दीजिए जिससे ये लगे कि ये कोई अलायंस तैयार हो रहा है, जो केंद्र सरकार को चुनौती देने वाला एक अलायंस है, शिवसेना या तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और राष्ट्रवादी पार्टी, दूसरी राष्ट्रवादी कांग्रेस और दूसरे कई दलों का एक जो गठबंधन तैयार हो रहा है, तो उसका एक फ़ोटो जो है हमें चाहिए. तो फोटो में उन लोगों ने कहा कि आप हाथ ऊपर करके या हाथ मिला या कारवाईनंतर काही पत्रकारांशी नारायण राणे किंवा नितेश राणे, निलेश राणे संपर्क साधणार आहेत का? नहीं, पूरी उम्मीद है, इसलिए कि देखिए ये सारी चीजें जो है वो खुद मीडिया को के सामने रखते रहे हैं, चाहे वो आरोप की शक्ल में या जवाब की शक्ल में कहीं न कहीं ट्वीट करते ही रहे. और हमें नहीं लगता कि ये रुकने वाला है. इससे पहले बहुत कुछ कहा जा चुका है और बहुत दोनों तरफ से, आप अगर राणे परिवार को देखें तो उनकी तरफ से भी सभी लोग, राणे साहब हो, नितेश हो, नीलेश हो, सभी ने कुछ न कुछ ट्वीट किया. और ये शिवसेना के ऊपर शिवसेना की कार्रवाई को उन लोगों ने बदले की कार्रवाई कहा. और दूसरी तरफ इधर भी यही हाल है कि आप अगर इनको देख लें, संजय राउत इस वक्त जो है मोर्चा संभाले हुए हैं, साथ ही में विनायक राउत भी बीच में जो है वो भी. ठीक आहे, धन्यवाद आबिद जी, तुम्ही दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी.